हेलो एवरीवन, मैं अंकित। दोस्तों, BOQ बेस्ड बिडिंग करते समय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एक नया कैटेगरी जुड़ गया है। मीन्स एक नया सेक्शन इसमें पूछता है MII डॉक्यूमेंट। मीन्स आपका प्रोडक्ट, जो भी बायर ने डिमांड किया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है या नहीं है। अगर मेक इन इंडिया है मीन्स मेक इन इंडिया प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, इसमें दो कैटेगरी होते हैं। एक क्लास 1 लोकल सप्लायर होता है, एक क्लास 2 लोकल सप्लायर होता है। तो दोस्तों, क्लास 1 लोकल सप्लायर क्या होता है और क्लास 2 लोकल सप्लायर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक प्रोक्योरमेंट सेक्शन है, ऑर्डर है, इसमें दिया है। क्लास 1 लोकल सप्लायर क्या होता है, क्लास 2 लोकल सप्लायर और नॉन लोकल सप्लायर क्या होता है। और उसमें अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट क्लास 1 है तो आपके प्रोडक्ट के अनुसार से तो समझ लेते हैं क्लास 1 क्या होता है, क्लास 2 क्या होता है। प्रोक्योरमेंट पे जाएँ तो यहाँ दिया है क्लास 1 लोकल सप्लायर क्या होता है। दोस्तों, इसमें क्लास 1 लोकल सप्लायर का मतलब होता है कि अगर उस प्रोडक्ट में 50% रॉ मटेरियल अगर इंडिया से है, मतलब इंडिया का है, मीन्स 50% या उससे ज़्यादा का मटेरियल इंडिया का है, तो वो प्रोडक्ट क्लास 1 लोकल सप्लायर में आता है। मीन्स वो प्रोडक्ट आपका क्लास 1 लोकल सप्लायर हो जाता है। और यही बात क्लास 2 लोकल सप्लायर में 20% से लेके 50% तक रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट में इंडिया का होता है, तो आपका क्लास 2 लोकल सप्लायर में प्रोडक्ट आ जाता है। और दोस्तों, एक और नॉन लोकल सप्लायर होता है। मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट में 20% या उससे नीचे का रॉ मटेरियल इंडिया का होता है तो वो नॉन लोकल सप्लायर में आता है। तो दोस्तों, हम लोग समझ गए क्लास 1 लोकल सप्लायर क्या होता है, क्लास 2 लोकल सप्लायर क्या होता है और क्लास और नॉन लोकल सप्लायर क्या होता है। मान लीजिए क्लोथ है, ठीक। आपका क्लोथ जो है, उस क्लोथ में रॉ मटेरियल कितना लगा है, उस क्लोथ में अगर 50% से एबो 50% से एबो रॉ मटेरियल इंडिया का है तो वो क्लास 1 लोकल सप्लायर हो जाएगा। अगर अगर 20% से 50% तक रॉ मटेरियल इंडिया का होता है तो वो क्लास 2 लोकल सप्लायर में आ जाता है। तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट मांगता है, यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट मांगा है, अपलोड MII सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ये MII सर्टिफिकेट, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, इसको बनाने के लिए अपने लेटर पैड पे बनाना पड़ता है। तो हम अपने चलते हैं लेटर पैड पे। दोस्तों, अपने लेटर पैड पे आप ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को लिखना है। सबसे पहले तो आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट डिक्लेरेशन ऊपर लिख देंगे, उसके बाद प्रोप्राइटर का नाम लिख देंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, उसका बीड नंबर लिख देंगे, कौन सा बीड है, बीड की डेट लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल में कितना परसेंट लोकल कंटेंट सप्लायर है, मीन्स कितना परसेंट वो लोकल है, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे प्लेस लिखना है, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस प्रोडक्ट की प्लेस कहाँ पे हुई है, प्लेस लिखना है, कहाँ पे उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हुआ है, ये यहाँ पे एड्रेस लिखना है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है, सिग्नेचर रेजिग्नेशन, और यहाँ पे स्टाम्प करके उस सेक्शन पे अपलोड कर देना है। उसका एक बार और दिखा देता हूँ इस सर्टिफिकेट को, एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाएगा
MII सर्टिफिकेट के लिए। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप डाल दिए हैं आपके प्रोडक्ट में 40% रॉ मटेरियल इंडिया का है। ठीक दोस्तों, 40% रॉ मटेरियल यदि इंडिया का है तो वो क्लास 2 लोकल सप्लायर में चला आता है। मान लीजिए अगर ये 50% है फिर भी वो क्लास 2 लोकल सप्लायर में चला जाता है। मीन्स अगर 50% से ऊपर है तो वो क्लास 1 लोकल सप्लायर में चला आता है। इस प्रकार से फॉर्मेट बनाया जाएगा मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट का। दोस्तों आपने समझ लिया मेक इन इंडिया प्रोडक्ट डिक्लेरेशन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।